everyone, welcome to today's discussion on नेथ्रोमाइसिन। ये देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है। सो फर्स्टली वी नो व्हाट इज नेथ्रोमाइसिन एंड हाउ डज इट रिप्रेजेंट ए हिस्टोरिक मेडिकल ब्रेक थ्रू इन इंडिया बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। Firstly, it belongs to subject health and science. Its relevance, UPSC has often asked questions on health and diseases in civil services exam. For instance, in 2014, a question about the Ebola virus appeared in prelims, and in 2017, a question about the Zika virus was featured. Therefore, it is crucial to stay updated on various diseases and new inventions in the biotechnology sector that are hitting the headlines. Why in news? Recently, the government announced the soft launch of the nephithromycin, India's first indigenously developed antibiotic designed to combat antimicrobial resistance. This development brings hope for the treating drug-resistant pneumonia, which is responsible for over 2 million deaths globally each year. हाल ही में हमारे देश की गवर्नमेंट ने नेथ्रोमाइसिन के सॉफ्ट लॉन्च की घोषणा की है, जो हमारे इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है, जिसे एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डेवलपमेंट दवा प्रतिरोधी निमोनिया के इलाज के लिए आशा लेकर आया है, जो कि हर साल पूरे वर्ल्ड में लगभग 2 मिलियन से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। नेथ्रोमाइसिन इज डिजाइन्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया, ए सीरियस इलनेस कॉज्ड बाय ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया दैट अफेक्ट्स vulnerable populations including children, the elderly and immunocompromised individuals such as patients with diabetes and cancer. India currently has 23% of world's community pneumonia burden. अर्थात नेथ्रोमाइसिन कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु जनित निमोनिया के उपचार के लिए बनाया गया है, जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया मींस ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जो बच्चों, बुजुर्गों और मधुमेह और कैंसर के रोगियों से जैसे प्रतिरक्षाविहीन व्यक्तियों सहित कमजोर आबादी को प्रभावित करती है। इंडिया में वर्तमान में दुनिया के सामुदायिक निमोनिया के बोझ का 23% हिस्सा है। नेथ्रोमाइसिन इज marketed as Micnof by the pharmaceutical company Bolkite. It is 10 times more potent than azithromycin, a safer, faster and more tolerable solution for patients. Its outcome is good with just a 3-day regime as validated by clinical trials. अर्थात नेथ्रोमाइसिन को फार्मास्यूटिकल कंपनी बोलकाइट द्वारा मिकनॉफ के रूप में विपणन किया जाता है। यह एजिथ्रोमाइसिन की कंपैरिजन में 10 गुना अधिक पावरफुल है। रोगियों के लिए एक सुरक्षित, तेज और अधिक सहनीय समाधान है। नैदानिक परीक्षणों यानी क्लिनिकल ट्रायल्स द्वारा मान्य केवल 3 दिवसीय आहार के साथ इसका परिणाम अच्छा है। इट हैज बीन डेवलप्ड with support from the Biotechnology Industry Research Assistance Council, which is a unit of the Department of Biotechnology. इसे बायोटेक्नोलॉजी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से डेवलप किया गया, जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग की एक यूनिट है। नेथ्रोमाइसिन टारगेट्स बोथ टिपिकल एंड एटिपिकल पैथोजेंस, प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस इन a time when no new antibiotics in this class have been developed globally for over 30 years. In addition to its effectiveness, nethromycin is known for its superior safety and tolerability. The antibiotic has minimal
gastrointestinal side effects, does not have significant drug interaction, and is not affected by food, making it is versatile option for patients. नेथ्रोमाइसिन विशिष्ट और असामान्य दोनों प्रकार के रोगाणुओं को लक्ष्य करता है तथा ऐसे समय में एक मजबूत समाधान प्रदान करता है जब इस वर्ग में कोई भी नया एंटीबायोटिक 30 वर्षों से अधिक अपनी प्रभावशीलता के अलावा नेथ्रोमाइसिन अपनी बेहतरीन सुरक्षा और सहनशीलता के लिए जाना जाता है। इस एंटीबायोटिक के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी दुष्प्रभाव के कम से कम होते हैं। इसमें दवाओं के साथ कोई महत्वपूर्ण पारस्परिक क्रिया नहीं होती और यह भोजन से प्रभावित नहीं होता। इससे यह रोगियों के लिए बहुमुखी विकल्प बन जाता है। एक समय से वैश्विक स्तर पर विकसित नहीं हुआ। निमोनिया, देखिए जो निमोनिया है आप बोर्ड में डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि देखिए जो हमारे लंग्स होते हैं, तो यहां पर देखिए ये जो है हेल्दी लंग्स को मेंशन कर रहा है और ये क्या है कि जब किसी को निमोनिया हो जाती है या निमोनिया से पीड़ित होता है तो देखिए लंग्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो डायग्राम से आप भली बात समझ सकते हैं। अपने आप देखिए दोनों में कितना चेंजेस है। ये जो इसमें बने हुए हैं स्टेज, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब यहां पर देखिए इसी में से ये पाया जाता है, जैसे ये मैंने बताया ब्रोंकाई एयर, अर्थात देखिए एयर लेता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित रहता है अर्थात उसको जब निमोनिया हो जाती है तो देखिए यहाँ पर उसके यहाँ पर सूजन हो जाते हैं और ये देखिए आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर पस के रूप में आपको दिख रहा होगा फ्लूइड इन द एल्वियोली। तो देखिए निमोनिया होने पर देखिए हमारा जब देखिए दोनों में क्या अंतर है कि जब सही स्थिति में होते हैं तो हमारा कैसे लंग्स होता है और जब हम निमोनिया से पीड़ित होते हैं तो कैसा होता है। निमोनिया इज ए डिसीज that affects the lungs. The lungs have small air sac called alveoli which fill with air when you breathe in. When an individual has pneumonia, the alveoli are filled with pus and fluid which makes breathing painful and limits oxygen intake. अर्थात निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। फेफड़ों में छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, जो सांस लेने पर हवा से भर जाती है। और जब किसी व्यक्ति को निमोनिया होता है तो एल्वियोली मवाद और तरल पदार्थ से भर जाती है जिससे सांस लेने में दर्द होता है और ऑक्सीजन का सेवन सीमित हो जाता है। इन चिल्ड्रन निमोनिया इज कॉज्ड बाय ए नंबर ऑफ infectious agents such as bacteria, viruses and fungi. The most common cause of bacterial pneumonia in children is Streptococcus pneumoniae, followed by the Haemophilus influenza. The respiratory syncytial virus is the most common viral cause of pneumonia in children. अर्थात निमोनिया, बच्चों में निमोनिया कई संक्रामक एजेंटों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के कारण होता है। बच्चों में बैक्टीरियल निमोनिया का सबसे आम कारण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। इसके बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जिसे HIV। बच्चों में निमोनिया का सबसे आम वायरल कारण रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस है। निमोनिया कैन स्प्रेड इन सेवरल वेज व्हेन ए चाइल्ड inhales viruses and bacteria that are often present in their nose or throat. These microorganisms can infect the lungs. Additionally, airborne droplets from a cough or sneeze can carry infectious agents. Pneumonia can also spread through the blood, especially during the shortly after childbirth. अर्थात ये समझिए कि निमोनिया कई तरह से फैल सकता है। जब कोई बच्चा वायरस और बैक्टीरिया को सांस के जरिए अंदर लेता है जो अक्सर उसकी नाक या गले में मौजूद होते हैं तो ये सूक्ष्म जीव फेफड़ों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके अलावा खांसी या छींक से निकलने वाली हवा में मौजूद बूंदें संक्रामक एजेंट ले जा सकती हैं। निमोनिया रक्त के जरिए भी फैल सकता है और खासतौर पर बच्चे के जन्म के दौरान और उसके तुरंत बाद। वॉकिंग निमोनिया इज ए लेस
several type of pneumonia characterized by a localized infection in the lungs. Unlike typical pneumonia, patients with walking pneumonia usually don't need hospital care and may continue with daily activity despite mild discomfort. That means walking pneumonia निमोनिया का एक गंभीर प्रकार है, कम गंभीर प्रकार है, जो फेफड़ों में स्थानीयकृत संक्रमण की विशेषता है। सामान्य निमोनिया के विपरीत वॉकिंग निमोनिया के रोगियों को आमतौर पर हॉस्पिटल में देखभाल की आवश्यकता नहीं होती और वे हल्की असुविधा के बावजूद दैनिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ निमोनिया इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द एटिपिकल बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, क्लैकमाइडिया निमोनिया एंड लेगियोनेला निमोफिला. While it affects younger people more often, anyone exposed to these bacteria can contract it. That means निमोनिया मुख्य रूप से माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लैमाइडिया निमोनिया, लेगियोनेला निमोनिया जैसे असामान्य बैक्टीरिया के कारण होता है. हालांकि युवा लोगों को अधिक प्रभावित करता है, लेकिन इन बैक्टीरिया के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति से संक्रमित हो सकता है. नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस. That means रोगाणुरोधी प्रतिरोध. Antimicrobial resistance is one of the top global public health and development threats. It is estimated that bacterial AMR was directly responsible for 1.27 million global deaths in 2019 and contribute to 4.95 million deaths according to World Health Organization. अर्थात रोगाणुरोधी प्रतिरोध वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकास के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है. एक अनुमान लगाया गया है कि बैक्टीरियल AMR 2019 में 1.27 मिलियन वैश्विक मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था और इसने 4.95 मिलियन मौतों में योगदान दिया. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ए कंडीशन इन विच बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड पैरासाइट्स नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन्स विच इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस, antifungals and anti-parasite. As a result, infections become difficult or impossible to treat, increasing the risk of disease spread, severe illness, disability and death. It is a result of evolution of microbes in a situation where there is a misuse or overuse of antibiotics. कहने का अर्थ यह है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी अब रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीपैरासिटिक शामिल है. नतीजतन संक्रमण का इलाज करना मुश्किल या असंभव हो जाता है, जिससे बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी, विकलांगता और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है. ये एक ऐसी स्थिति में सूक्ष्म जीवों के विकास का परिणाम है जहां एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग या अधिक उपयोग होता है. नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट अर्थात AMR रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम. इट वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 12th 5-year plan 2012 to 2017. The main objective of this program are establish a laboratory-based antimicrobial resistance surveillance system in the country to generate high-quality data on antimicrobial resistance. It conducts surveillance and antimicrobial uses in different healthcare settings, strengthen infection control practices and promote the rational use of antimicrobials through antimicrobial stewardship activities, raise awareness among healthcare providers and the community about antimicrobial resistance and the rational use of antimicrobials. आप हिंदी में इसे समझे कि एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा उत्पन्न करने के लिए देश में प्रयोगशाला आधारित एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी प्रणाली स्थापित करना, विभिन्न स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में एंटीमाइक्रोबियल उपयोग की निगरानी करना, संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को मजबूत करना और एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप गतिविधियों के माध्यम से एंटीमाइक्रोबियल के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और समुदायों के बीच एंटीमाइक्रोबियल के तर्कसंगत उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना. नेशनल एक्शन प्लान
on AMR. Means India was amongst the first countries to develop a comprehensive MAP on antimicrobial resistance in 2017. The plan focuses on a One Health approach involving various stakeholders, ministers and departments. AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना भारत में 2017 में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर एक व्यापक NAP विकसित करने वाले पहले देशों में से था। यह योजना एक स्वस्थ दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जिसमें विभिन्न हितधारक मंत्रालय और विभाग भी शामिल हैं। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्थ एंड से रिलेटेड टॉपिक है और आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे सब पूछे जा सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।